हेलो एवरीवन। हमने पहले अध्याय में समुदाय का अर्थ और उसके आवश्यक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम समुदाय की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हर व्यक्ति, हर समाज, हर जगह, हर परिस्थिति, सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। वह अपनी कुछ विशेषताएं लिए होता है जिससे कि हम एक दूसरे से भिन्न कर सकते हैं और उसमें हम उसका क्वालिटी देख सकते हैं। तो समुदाय में की क्या विशेषता है हम आज पढ़ेंगे। समुदाय की विशेषता पहली है स्वतः का विकास, दूसरा है स्थायीपन, फिर है विशिष्ट नाम, इतिहास और मूर्तता, व्यापक उद्देश्य और सामान्य जीवन और आत्मनिर्भरता और अनिवार्य सदस्यता। अब है कि स्वतः विकास कैसे। तो मनुष्य व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हैं, अपने जीवन बिताते हैं समाज में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका स्वतः विकास हो जाता है और ये अपने जीवन के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई चलाकर या जानबूझकर तैयार नहीं किया जाता है। ये स्वतः ही इसका विकास हो जाता है। फिर है स्थायीपन। समुदाय स्थायीपन लिए होता है, यह कभी नष्ट नहीं होता है। वनस्पति कोई प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या आंधी तूफान हो, तभी इसकी स्थायीपन कम होता है। फिर है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय अपना विशिष्ट नाम लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें हम की भावना होती है। समुदाय के प्रति कुछ अपनी भावनाएं, अपने विश्वास और उसका सम्मान बनाए रखने के लिए इसके विशिष्ट नाम दिया जाता है। और नाम इसलिए होता है क्योंकि उनका कुछ विशिष्ट इतिहास होता है। उन विशिष्ट इतिहास के द्वारा ही वह स्थान और वह समुदाय पहचाना जाता है। और मूर्तता, यहाँ भूभाग और मनुष्य के रूप में हम समुदाय को देख सकते हैं, अतः हम समुदाय को मूर्त कह सकते हैं। फिर है व्यापक उद्देश्य। व्यापक उद्देश्य क्या है कि सभी प्रकार के उद्देश्य हमारे जीवन में जो भी कार्य होते हैं उन संपन्न करने के लिए, संपादित करने के लिए एक समुदाय को निर्माण किया जाता है और निर्माण होता है। फिर है सामान्य जीवन। सामान्य जीवन कैसे कि एक प्रकार का या उनका जनरल जो जीवन होता है सभी प्रकार की, जैसे राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समान रूप से उनकी पूर्ति इन समुदाय के अंतर्गत की जाती है। फिर है आत्मनिर्भरता। प्रत्येक समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति वो अपने समुदाय के अंतर्गत ही कर लेते थे, लेकिन वर्तमान समय में अब सभी समुदाय एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पहले आत्मनिर्भर होते थे, लेकिन अब ये है कि सभी एक दूसरे पे थोड़े बहुत कुछ न कुछ किसी भी अन्य रूप में वह दूसरे समुदाय पर निर्भर होते हैं। फिर है अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता, हर समुदाय में सदस्यता का अनिवार्यता पाई जाती है। और फिर है क्या, ये हो गई आपकी सारी विशेषताएं। लेकिन अब जब समय बदल गया है, वर्तमान आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बदल रहा है, आधुनिक युग है, आपाधापी दौड़ है, या आप सोचें कुछ स्वार्थ भी पनपने लगा है, तो अब समुदाय के जो पुराने जो तत्व थे, आधारभूत तत्व, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन है। पहले था व्यक्तियों का समूह, ये अपने हम की भावना और स्थायित्व था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, इच्छाएं और हित और उद्देश्य के आधार पर भी समुदाय का निर्माण होने लग गया।